कवरेज लगातार जारी है और इसी दौरान हम आपको बता दें कि कुछ ही देर में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण संसद में बजट रखेंगी। अंतरिम बजट है, डिजिटल तरीके से इस बार भी वे अपना लेखा जोखा सदन के भीतर बिल्कुल। और हेमंत, सभी की निगाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हुई है कि आखिरकार उनके पिटारे से क्या निकलेगा, कितनी राहत मिलेगी, बटुए पे क्या असर होगा। हर वर्ग को अपनी उम्मीदें हैं, चाहे महिला हो, किसान हो, गरीब हो, युवा हो और सैलरी क्लास हो, बिजनेस क्लास हो, सबको साधने की कोशिश मोदी सरकार की रहेगी। चूंकि ये चुनावी साल है, लिहाजा इसे चुनावी बजट भी कहा जा रहा है। तो ऐसे में क्या लोक लुभावन यहां पर निकल कर आती है, तमाम योजनाओं के लिए अलॉटमेंट कितना निकल कर आता है, ये कितनी उम्मीदों पर खरा उतरता है। और ये उम्मीद है देश भर को कि आखिरकार निर्मला सीतारमण के पिटारे से किसानों के लिए कुछ खास निकलेगा, युवाओं के लिए कुछ खास निकलेगा, महिलाओं के लिए कुछ खास निकलेगा। अलग अलग जगहों से राजस्थान में भी लोगों की उम्मीदें कितनी हाई है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कोटा के लोगों की उम्मीदों को हमने सुना कि किस तरीके से जो जीएसटी है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, खासतौर पर एजुकेशन में। अगर शिक्षा में जो जीएसटी है उसको कम किया जाए, ये मांग रही है। जोधपुर के लोगों का कहना है कि टेक्सटाइल का हब है जोधपुर का इलाका, कलाकृतियां बनती हैं, इस तरह से उन पर कुछ छूट उन्हें मिलनी चाहिए। और फिलहाल ये तस्वीरें आ रही हैं, सीधी तस्वीरें सदन के भीतर की। सदन के भीतर की देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपको देखने को मिल रही है। संसद भवन पहुंची हुई, कैबिनेट की बैठक यानी कि खत्म हो चुकी है, मंजूरी मिल गई है और अब यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, नया संसद भवन है। तो ऐसा पहली बार है कि नए संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। और देखिए उनके अधिकारियों की टीम है और ये अंदर की तस्वीरें उस वक्त की जब राष्ट्रपति भवन पहुंची थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त राज्य मंत्री के साथ अपनी पूरी जो बजट जिस टीम ने बनाया होता है, जिसमें इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं। मुर्मू ने बुरी रवायत निभाई है, दही खिलाकर के उनको वहां से विदा किया मंजूरी के साथ साथ, और कहा कि वे अपने पिटारे को जब खोले तो देश के लिए कुछ अच्छा निकले, लोगों को राहत देने वाला निकले। बिल्कुल, ये परंपरा होती है और ये कहता है कि जब दही आप खिलाते हैं, मीठा दही, तो शुभ शुभ होता है सब कुछ। और ये जाहिर तौर पर मोदी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण बजट भी हो जाता है, क्योंकि हिम्मत के चुनावी साल है, मुहाने पे चुनाव है, 2 महीने बाद चुनाव होने हैं और ऐसे में हर वर्ग को साधने की कोशिश इस बजट के जरिए होने जा रही है। और इसी पर चर्चा का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं, उनके साथ साथ खास मेहमान लगातार बने